मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाएगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन मुसीबतों से छुड़ाएंगे। जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला उसकी पर्दा पोशी करेगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब आपके पास होता है लगातार, यानी कंटिन्यूसली ये नंबर आने चाहिए। इवन नंबर्स इज़ 120। अब फॉर एग्जांपल में अगर 20 इवन नंबर लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि एक नंबर आपके पास x है और एक नंबर आपके पास x+2 है, तो सपोज करें कि मैं x की वैल्यू को 10 रख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10+2, तो ये आ जाएगा 10 और 12 लगातार आगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं एक नंबर को रख लेता हूँ 4+2, तो ये आ जाएगा 4 और 6। तो इस तरीक़ेकार से हमारे ये जो नंबर्स आएंगे लगातार होने की वजह से, कंसेक्टिव होने की वजह से हम कंडीशन यूज लगाएंगे कि लेट द नंबर्स आर ए को हमने अगर रखा x और ए को हम रखेंगे x+2। अब फिर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसने हमें ये कहा था कि प्रोडक्ट है, यानी इन नंबर्स का हमने प्रोडक्ट लेना है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा x इंटू x+2 विच इज़ इक्वल टू 120। इसको अगर हम सॉल्व करें, आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 120 इधर आके माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम में हमें मिड में क्या चाहिए, 2। इस तरीके का से इसके फैक्टर बनाने हैं कि बीच में आपके पास 2 आ जाए। 60, 30, 10, 3 2 आर 6, 6 2 आर 12। इसका मतलब अगर हम 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120, और अगर हम माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका बड़ी रकम के साथ हम प्लस लगाएंगे, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। x कामन कर लें, ये आ जाएगा x+12 माइनस 10 कामन कर लें, x+12 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x+12 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा कि x+12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस +12 को तो शिफ्ट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा -12, और इस -10 को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा +10। अब हम इन नंबर्स को अपने जो नंबर हमने लेट किए थे उसमें पुट करते हैं। तो ये काम करते हैं कि जो नेगेटिव साइन है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं x इज इक्वल टू 10 है, तो फिर हम इसकी कंडीशन यूँ बनाते हैं कि 10 द नंबर्स आर एक आपके पास था x, एक था आपके पास x+2। x का आंसर तो आपके पास आ गया है 10, और x+2 यानी 10+2, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। तो फिर आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा, एक 10 है और एक 12 है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। 2, अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर। सबसे पहले अगर हम कंडीशन बनाएं कि लेट द नंबर इस x, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दें कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि उसने कहा था कि ये नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो फिर वो नंबर हमेशा 0 से बड़ा होगा।
अब उसने कहा था डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी अगर ये एक नंबर है और ये इसका स्क्वायर है तो डिफरेंस का मतलब हो गया इसको माइनस करो कि जो इक्वल हो जाए 380 के। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं, इस माइनस एक्स स्क्वायर को उधर पुट कर दें, यहाँ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स प्लस 380 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसका एलसीएम बनाएं इस तरीके कार से कि हमें बीच में 1 चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका अगर हम एलसीएम निकालें 380, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं ये आपके पास आ जाएगा 190, फिर दोबारा 2 से करें तो ये आपके पास आ जाएगा 95, और अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 19। अब 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 तो ये आपके पास आ जाएगा 380। अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अब हमें बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें हमें माइनस का साइन चाहिए। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में बनाता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 20x आ जाएगा प्लस 19x प्लस 380 इक्वल टू 0। पे एक इशू ये आएगा कि अगर मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ ये स्टेप, अगर मैं यहाँ से कॉमन करता हूँ ये x माइनस 20 आ जाएगा और यहाँ से 19 कॉमन करूँगा तो ये x प्लस 20 आ जाएगा। तो ये माइनस आ गया तो ये प्लस आ गया, इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं होती। तो फिर मुझे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 380 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 380। तो अब अगर इसको हम फार्मूला में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी आ जाएगा 380 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब इस 4 को 380 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 380 तो ये आपके पास आ जाएगा 1520 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ से इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 1519 माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये कुछ ख़ास किसी का अंडर रूट नहीं है तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। बस ये कुछ ख़ास सॉल्व नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जा सकता है 1 प्लस माइनस, इसको मैं यूँ कर देता हूँ -1 का स्क्वायर। लेकिन अब हमने एक चीज़ और भी कही थी कि आपके पास जो नंबर होगा वो x से ग्रेटर होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो इमेजनरी फॉर्म में चला जाएगा, यानी 1519 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा 1519 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, आपकी जो कंडीशन उस क्वेश्चन में गिवन है ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट जो आ रहा है वो मेरे पास तो ये आ रहा है जो बुक के साथ मैच नहीं कर रहा। तो फिर इसमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। और हो सकता है कि अगर मैं यहाँ से जिस तरह मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा था, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो इसका सम है वो -380 है, अगर मैं -380 के हिसाब से इसको सॉल्व कर लूँ तो ये आपके पास +380 था, तो यहाँ पे अगर आ जाता है -380 तो फिर देखें इसको हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -20। तो इस तरीक़ाकार से फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं कि x -20 और x + 19 इज इक्वल टू 0, x -20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया 20, x + 19 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -19। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने कहा था जो नंबर है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 20। बुक में आपके पास 20 है, तो फिर इसका मतलब है कि इस कंडीशन जो उसने हमें दी है वो गलत है,
इस वजह से हमारा आंसर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 क्वेश्चन नंबर 3 में ये कंडीशन है कि डिफरेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ 91। सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर है, लेट द नंबर इज़ x एंड x माइनस 1। अब कंडीशन देखें, उसने कहा था कि क्यूब्स ऑफ अ नंबर, यानी इसके अगर हम क्यूब ले लें, x का क्यूब और x माइनस 1 का क्यूब, बीच में उसने क्या कहा था, क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी कि माइनस विच इज इक्वल टू 91। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab का स्क्वेयर माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू, अब इसको हम अपने इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब माइनस, फार्मूला आ गया a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वेयर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वेयर प्लस b का क्यूब विच इज इक्वल टू 91। फार्मूला खोल दें, a क्यूब ब्रैकेट से हटाएं, x का क्यूब माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 3x का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस, यह आ जाएगा 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये माइनस भी है, यानी कि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1 प्लस 91, इधर आके माइनस 91 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x का स्क्वेयर माइनस 3x, 91 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 3 कॉमन कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा x का स्क्वेयर माइनस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x का स्क्वेयर माइनस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, x का स्क्वेयर माइनस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसको आप थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वेयर माइनस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 6 मल्टीप्लाई 5, 6 5 जार 30, 6 में से 1 को माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिर्फ हमें बड़ी रकम के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। यह आ जाएगा x का स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लें, आ जाएगा x माइनस 6, 5 कॉमन कर लें तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x माइनस 6, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यह आ जाएगा 6, और यह आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो अब आपके पास जो नंबर थे, एक आपके पास x था और एक x माइनस 1 था, तो हम कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर, एक आपके पास x था, एक x माइनस 1 था। x का आंसर 6 है, 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा, एक 6 है और एक 5 है। ये हमारा इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हर इंसान यही समझता है कि उसके बाद जो खला पैदा होगा कभी बड़ा नहीं जा सकेगा, मगर वो ये नहीं जानता कि खला तो पैदा ही नहीं होता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।